तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक आपको क्लास 11th और 12th में तो काम आएगा ही, साथ साथ आपको ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लेवल पे भी काम आएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो अब आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो आपको आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन चैप्टर में गिवन है। मैं आपको ये टॉपिक एनसीईआरटी में जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से समझाऊंगी, लेकिन एक स्टोरी की हेल्प से, जैसा कि हम अपनी बाकी वीडियोस में कॉन्सेप्ट को समझते हुए आए हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जहाँ पर मैंने आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को और साथ ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझाया है। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको स्टोरी को समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि मेरी स्टोरी ऑलरेडी पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो आपको वो कोई कनेक्ट करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये जानना होगा कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे इंटर रिलेटेड है। तो हमने, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को ऑलरेडी देखा हुआ है इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को, तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अभी ही समझा देती हूँ। तो देखिए, जस्ट बिकॉज वी हैव स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें उन रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से एलोकेट करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए, जैसे हम इंडिविजुअल के साथ एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसी तरीके से एक इकोनॉमी के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज की, यानी कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअल्स के पास अनलिमिटेड नीड्स हैं, और हमारे पास अनलिमिटेड नीड्स तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो हमें उन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से एलोकेट करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऐसा क्यों? एक एग्जांपल देती हूँ आपको छोटा सा। हम पानी का एग्जांपल लेंगे, यानी कि वाटर। जैसे कि पानी के ना अल्टरनेट यूज होते हैं। हम पानी को पीने के लिए भी यूज करते हैं, हम पानी को कपड़े धोने के लिए भी यूज करते हैं, पानी को डिशेस को वॉश करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि बर्तन धोने के लिए भी यूज़ करते हैं, हम अपने व्हीकल्स को साफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। पानी एक है, यानी कि वाटर एक रिसोर्स है जो कि लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्स है, और उसके अल्टरनेट यूज है, मतलब यानी कि बहुत सारे यूजेस हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एलोकेशन इसका अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, इसको एलोकेट करना पड़ेगा। यानी कि एज अ इंडिविजुअल मैं ये डिसाइड करूंगी, ठीक है, मेरे पास इतना पानी है, या मेरे पास मान लो कि 500 लीटर पानी है, 600 लीटर पानी है, तो मैं डिसाइड कर दूँ कि नहीं, सबसे पहले हम पीने के लिए पानी निकालेंगे, हम पानी पीने के लिए यूज़ करेंगे, फिर हम इसको कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे, फिर हम इसको बाकी ब्रश या फिर बाथिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपने रिसोर्स को एलोकेट कर दिया, वो रिसोर्स जो मेरे पास लिमिटेड था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है और एक टेबल दी गई है, उसको हम एक स्टोरी की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा कि पहले की वीडियो में कि हमारे पास एक गांव है जिसमें काफ़ी लोग रहते हैं। अब उस गांव में लोगों की नीड्स बहुत सारी हैं। ठीक है, उन्हें रहने के लिए घर भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए बुक्स चाहिए, रोड्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उनके पास अनलिमिटेड नीड्स हैं, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। सब कुछ डिसाइड करने के बाद ये डिसाइड होता है कि ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम 2 चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम फूड का प्रोडक्शन करेंगे और क्लोथ का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ये डिसाइड होने के बाद एक चीज़ हमें सामने ये निकल के आती है कि देखो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो अगर हम फूड में आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि वो वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हम वीट का यानी कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्लोथ का प्रोडक्शन कम करना होगा, और क्लोथ का प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वीट यानी कि फूड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों का बैलेंस प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है कि किसी एक चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, या दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे चीज़ का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, या फिर हमें बैलेंस करना पड़ रहा है। द रीजन बिहाइंड इट्स limited resources, scarce resources.
अब आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन निकल कर आया है ना, ये कॉम्बिनेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, क्लोथ का प्रोडक्शन कम होना, या फिर क्लोथ का प्रोडक्शन ज़्यादा होना और फूड का प्रोडक्शन कम होना, या फिर दोनों का बैलेंस प्रोडक्शन होना। इन्हीं को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबल सेट। कि आपको ये जो कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये तीनों जो कॉम्बिनेशंस हैं, इन तीनों कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो इसी के साथ कॉन्सेप्ट को और आगे डीप में समझते हैं। तो अब गांव में ये तो डिसाइड हो गया कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, हम इन कॉम्बिनेशन में अपना प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और वो उस प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, उस टेबल को आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, और अगर बुक अभी आपके पास नहीं है तो आपको स्क्रीन पे भी वो टेबल दिख जाएगी। अब उस टेबल को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आपको 5 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। आपकी टेबल में पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं A, B, C, D, E। उसी के साथ यहाँ पर 2 चीजों का प्रोडक्शन आपको दिखाया गया है, ठीक है। फर्स्ट है कॉर्न एंड सेकंड इज क्लॉथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट जो आपका A कॉम्बिनेशन, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम कॉर्न का 0 प्रोडक्शन करें विथ आर लिमिटेड रिसोर्सेज, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं इस टर्म को हाईलाइट कर रही हूँ बार बार क्योंकि यही एक चीज है जो सब कुछ डिसाइड कर रही है। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम कॉर्न का 0 प्रोडक्शन करेंगे और क्लॉथ का पूरा, मतलब जो कॉटन है उसका पूरा प्रोडक्शन करेंगे, जो कि 10 यूनिट्स, ये आपको यूनिट्स में गिवन है, तो हम 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में इतना ही कर सकते हैं, तो हम, क्योंकि हमें भाई सिंपल सी बात है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें भाई कॉटन चाहिए, हमको कॉर्न नहीं चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी नीड नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारे ही लिमिटेड रिसोर्सेज में दूसरा कॉम्बिनेशन निकल के आता है कि काम करते हैं, नहीं हमें थोड़ी कॉर्न की भी ज़रूरत है, तो हम 1 यूनिट ऑफ कॉर्न का प्रोडक्शन करेंगे। उससे क्या होता है, कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो कम होकर कितना हो जाता है, 9 यूनिट्स। तो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ कॉर्न, एट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग 9 यूनिट्स ऑफ कॉटन। उसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन निकल कर आता है कि नहीं कॉर्न का थोड़ा और प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, उसकी और ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम 3 यूनिट्स ऑफ कॉर्न का प्रोडक्शन करते हैं और 4 यूनिट्स ऑफ कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें ना कॉटन की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब हमें कॉटन की इतनी डिमांड नहीं है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में ही हमारा 5th कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, हम 4 यूनिट्स ऑफ कॉर्न का प्रोडक्शन करते हैं और 0 यूनिट्स ऑफ कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नजर आए, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको आपके लिमिटेड रिसोर्सेज से नजर आए। आपके पास रिसोर्स लिमिटेड था तो आपने इन कॉम्बिनेशंस को बनाया, और जैसे कि हमने पहले समझा वीडियो में कि इन्हीं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट के नाम से भी जानते हैं। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, जो शायद अगर आपने मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वीडियो देखी हो तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, जहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि जब किसी आप एक ऑप्शन को चूज करते हैं और दूसरे ऑप्शन को सैक्रिफाइस कर देते हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जिसको आपने सैक्रिफाइस किया। तो वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिला कि एक कॉर्न के यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें कॉटन के यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप कॉर्न के प्रोडक्शन को जब एक यूनिट बढ़ा दे रहे हैं और दूसरे कॉटन की प्रोडक्शन की यूनिट को घटा दे रहे हैं, सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, क्योंकि आपको कॉर्न की जरूरत है, ठीक है, आपने उस ऑप्शन को चूज किया। इसी के साथ आपकी बुक में ग्राफ भी दिया हुआ है। अब मैं आपको वो ग्राफ एक्सप्लेन करती हूँ। आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस ग्राफ में आपको ABCDE पॉइंट्स को दिखाया गया है। इन सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देते हैं, जब मिला देते हैं, तो आपको एक कर्व नजर आती है। उस ही कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जानते हैं, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका जो दूसरा नाम वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके 2 नाम है। इसको आप, अगर आप किसी बुक में कर्व के नाम से या फ्रंटियर के नाम से देखते हैं तो इसको सेम समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। तो जब आपकी बुक में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दिया गया है तो मैं उसको उसी को यूज कर रही हूँ। तो जब हमें पॉइंट्स को ज्वाइन कर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मिलता है, तो ये हमें ये दर्शाता है या फिर हमें ये दिखाता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज में ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमको ये कर्व नजर आएगा, ठीक है। और इस कर्व को हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहाँ पे रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, यानी कि आपको ध्यान रखना है
इस बाउंड्री पर, इस कर्व पर, इस लाइन पर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो रहा है और कंप्लीट यूज हो रहा है, ठीक है, ना ही कोई वेस्टेज हो रही है, ना ही इनसफिशिएंट यूज हो रहा है। लेकिन अगर इस कर्व के अंदर कोई पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इस कर्व के अंदर कोई पॉइंट बनाते हैं और वो पॉइंट को प्रोड्यूस करते हैं, उस गुड को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो गुड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, वो है इनसफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज या फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हम कम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं या फिर हम रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। वो पॉइंट, उस पॉइंट पर हमें प्रोडक्शन करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें लाइन पे ही प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन हम जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ उस पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट कि भाई इस लाइन से बाहर हम गुड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्या, इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट दिखा दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ नॉट पॉसिबल पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर आप गुड का प्रोडक्शन कर नहीं सकते। और इसका सिंपल आंसर है, जो कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, वो ये है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज में हम वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गिवन टेक्नोलॉजी है, गिवन रिसोर्सेज हैं, उसमें ये कॉम्बिनेशंस का ही प्रोडक्शन हो सकता है। तो अगर इससे बाहर कुछ किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो वो पॉसिबल है ही नहीं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इसको मैं कंक्लूड करके आपको बताना चाहूँगी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है, जिनको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि एक चॉइस करके किसी कॉस्ट पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई हो या आपको कोई डाउट हो, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट इको वे विद अंशु। थैंक यू।